बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने YouTube चैनल स्किल मेंटर पर खुश आमदीद कहता हूँ। आज से आप लोगों की नई किस्त आ चुकी है और आप अपनी ये किस्त करीबी दुकान से ले सकते हैं। जी हाँ, दो किस्म के ऐसे लोग हैं जिनको आज ही से बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम की किस्त मिल रही है। कुछ लोगों के लिए ये पहली किस्त है और कुछ लोगों के लिए ये आखिरी किस्त भी हो रही है। वजह ये है कि काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो इस किस्त के बाद नाअहल कर दिए गए और आइंदा के लिए चाहे किस्त आए 18,000 रुपए की या 32,500 रुपए की, क्योंकि अब आइंदा के लिए कुछ लोगों को 14,500 रुपए, कुछ लोगों को 18,000 रुपए और कुछ लोगों को 32,500 रुपए की किस्त दी जाएगी। तो इस बारे में आपको जरूर इल्म होना चाहिए कि आपको कितनी किस्त मिलेगी। आपको 14,500 रुपए मिलेंगे, 18,000 रुपए मिलेंगे या फिर 32,500 रुपए मिलेंगे। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आज की इस मालूमात को गौर से सुन और समझ लीजिए। इंशाल्लाह गारंटी के साथ आपको पता भी चल जाएगा कि आपकी कितनी किस्त है और वो आपको मिलेगी भी जरूर। तो इसलिए आप गौर फरमाएंगे तो इंशाल्लाह सब कुछ आपको जरूर समझ आएगा। वो लोग जिनको अभी तक किस्तें नहीं मिल पा रही या जिनकी किस्तें रुकी हुई हैं या ऐसे हजरात जिनका स्टेटस 8171 वेब पोर्टल पे तब्दील हुआ है, सिंगल लाइन में चला गया है और सिर्फ यही बताया जा रहा है कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है, तो ऐसे तमाम खानदानों के लिए भी बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। तो क्या सिंगल लाइन वालों को अब नई किस्त मिलेगी या नहीं मिलेगी? 18,000 रुपए की किस्त कब जारी की जाएगी और सितंबर वाली किस्त वाकई 18,000 रुपए कर दी गई है? इस बारे में काफी अहम तरीन मालूमात आ चुकी हैं जिनकी तफसील इसी वीडियो में आपको देने जा रहे हैं। अच्छा, काफी सारे लोगों को मैसेजेस मिल रहे हैं 8171 से भी आपकी नई किस्त आ चुकी है। अगर आपको ये मैसेज आया है तो इस मैसेज का मतलब अभी हम आपको बता रहे हैं। अगर ये मैसेज अभी तक नहीं आया नई किस्त के हवाले से 8171 का मैसेज, तो ये आपको कब तक आ जाएगा और इसका फायदा या नुकसान क्या होने वाला है? तो आइए फिर इस हवाले से मुकम्मल तफसील की तरफ चलते हैं और उससे पहले एक छोटा सा काम जरूर कर लीजिए। अगर आपने अभी तक YouTube चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार इस चैनल की वीडियो देख रहे हैं तो अभी से YouTube चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटी के निशान को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर दें ताकि आने वाले वक्त में मुख्तलिफ इमदादी प्रोग्राम्स के मुतालिक अहम और ताज़ा तरीन मालूमात आपको बर वक्त मिलती रहे। अच्छा जी, वो तमाम लोग तैयार हो जाएं जिनको पहले किस्त नहीं मिली थी। हाँ, जो लोग नाअहल हो चुके हैं उन लोगों के लिए तो परेशानी जरूर बन चुकी है कि उन्हें अब किसी किस्म की कोई किस्त नहीं मिलेगी, लेकिन वो लोग जिनको नाअहल होने का भी कोई खतरा नहीं है या नाअहल होने के हवाले से कोई हतमी फैसला भी उन्हें नहीं मिला, तो उन लोगों को अभी तक किस्तें क्यों नहीं मिली? कुछ लोग तो ऐसे हैं कि सिम लेने के बाद अपनी किस्त चेक करवा रहे थे तो उन्हें बताया गया कि उनका बैलेंस जीरो है। तो इस डर से वो बार बार हमसे भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई हमारे पैसे बंद तो नहीं कर दिए गए, क्योंकि अब सिम लेने के बाद भी काफी सारे लोगों को नाअहल किया जा रहा है। तो इस बुनियाद पर आप ये बिल्कुल भी ना समझें कि भाई आपको सिम मिल चुकी है तो अब आप नाअहल नहीं होंगे। नाअहल होने का खतरा आपको हर वक्त होना चाहिए। वो इस वजह से होना चाहिए कि हुकूमत इस प्रोग्राम में नई अपडेट्स भी लाती है और आपके माली हालात जो हैं वो जो ही बेहतर होते हैं और हुकूमत के पास आपका नया डेटा पहुंचता है तो वो फौरी तौर पर आपको प्रोग्राम से निकाल देते हैं या आपको कुछ अर्सा के लिए ब्लॉक कर देते हैं। तो इसलिए हम आपको बता रहे थे कि ऐसे तमाम हजरात जो सिम लेने के बाद ये 8171 वेब पोर्टल पे सिंगल लाइन में चले गए हैं और उन्हें ये बताया जा रहा है कि आपका डायनामिक रजिस्टर में इंदराज हो चुका है, तो वो लोग अब थोड़ा गौर से समझेंगे। अगर उन्होंने पिछले 2 माह के अंदर अपना सर्वे करवाया था और इस सर्वे में उन्हें किसी किस्म का अहलियत का कोई दोबारा वापसी मैसेज नहीं आया, कंफर्मेशन मैसेज नहीं आया, तो उन लोगों को अब 8171 वेब पोर्टल पे हकीकी स्टेटस में लिखा जा रहा है कि आपका डायनामिक रजिस्टर में इंदराज हो चुका है। और इसका मतलब ये है कि आपका दोबारा से डेटा जो है वो अंडर प्रोसेस चला गया है, वो रिव्यू हो रहा है। जांच पड़ताल मुकम्मल होने की सूरत में आपको फिर से 8171 वेब पोर्टल पर ही कंफर्मेशन स्टेटस देखने को मिलेगा और आपकी सिम अगर आपको पहले से मिली हुई है तो उसी पर आपको मैसेज भी आ जाएगा कि आप आइंदा के लिए अहल हो गए हैं या ना अहल हो गए हैं। ठीक है, तो ये सिम भी आप एक छोटी सी मालूमात इस हवाले से भी आपको शेयर कर दें कि अगर आपने सिम ली और उसके बाद आप बेनज़ीर प्रोग्राम से नाअहल हो जाते हैं तो आपने सिम को ज़ाया नहीं करना, आपने सिम को बंद नहीं रखना, आप सिम को हर वक्त एक्टिव रखिए ताकि किसी भी वक्त बेनज़ीर प्रोग्राम के हवाले से आपकी कोई नई अपडेट आती है तो उसका मैसेज आपको फौरी तौर पर मौसूल हो सके। क्योंकि जब आप नाअहल होने के बाद फिर से अहल होंगे तो यही सिम जो है आपके लिए मुयस्सर होगी BISP की वॉलेट सिम के तौर पर और फिर आपको आइंदा की तमाम तर पेमेंट्स इसी सिम के थ्रू दी जाएंगी। अच्छा, तो हम इस असल मौजू की तरफ चलते हैं। आपको बता रहे थे कि सिम लेने के बाद भी काफी सारे लोग नाअहल हो रहे हैं, खुसूसन वो लोग जिन्होंने पिछले 2 माह के अंदर अपना सर्वे करवाया और उनकी जांच पड़ताल
पड़ताल शुरू हो गई और इस जांच पड़ताल में अगर वो हकदार करार नहीं पाते तो उनको नाअहल कर दिया जाएगा, उनके पैसे रोक दिए जाएंगे। ठीक है। हाँ, इससे पहले उनके अकाउंट्स में अगर ये 14,500 रुपए वाली कोई हालिया किस्त आई हुई है तो वो निकलवा सकेंगे। ठीक है। इसके अलावा ये भी जरूरी है कि अब अगर आपने सिम ना ली हो, आपने सर्वे भी ना करवाया हो, या सिम ली हो सर्वे ना करवाया हो, तो सूरत में भी आपको नाअहल किया जा सकता है। ठीक है। बाकी वो लोग जिन्होंने सर्वे नहीं करवाया, कोई सिम नहीं ली, उनका स्टेटस अभी तक भी अहल में आ रहा है। लेकिन अहल के स्टेटस के साथ साथ में ये भी बताया जा रहा है कि आपने अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर, नवंबर या किसी एक खास महीने का जिक्र किया जाता है कि फलां तारीख से आपका दोबारा सर्वे होगा, तो उस बुनियाद पर आपको चाहिए कि आप उस तारीख को मद्देनजर रखते हुए उसके मुताबिक अपना नया सर्वे करवा लें। जो ही आपकी रीसर्टिफिकेशन होगी तो उसमें आप अगले 3 साल के लिए दोबारा भी अहल हो सकते हैं। आपके पैसे बंद नहीं होंगे, कोई किस्त भी नहीं रुकेगी। अगर आप जानबूझकर गफलत में रहते हैं और अपना सर्वे नहीं करवाते तो फिर आपके लिए जरूर मसला बन जाएगा। इसके अलावा ये भी आप गौर से सुन लीजिए कि अगर आप अहल हैं, सर्वे भी अभी तक आपका कोई करीब नहीं है, या रिसेंटली आप 1 या 2 किस्तें ली हैं आपने और आप नए अहल हैं, तो फिर भी आपको सिम हर हाल में लेनी है। ठीक है। देखिए जी, आप पहले के अहल हुए हों, रेगुलर बेनिफिशरी आपको काफी अच्छा गुजर चुका हो, या फिर आप इसी साल में अहल हुए हों, जो भी हो, आपने अगर आइंदा की पेमेंट्स लेनी है तो उसके लिए आपको वॉलेट सिम हर हाल में लेनी होगी, क्योंकि अभी की ये जो किस्त है ये तो आपको दुकानों पर जाकर मिल रही है। ठीक है। लेकिन इस किस्त पर भी आपको सिम के हवाले से ये जरूर बताया जाता है कि आप अपनी सिम साथ लेकर आए, ताकि उस पर आपका सोशल प्रोटेक्शन वॉलेट जो है वो भी एक्टिवेट किया जाए और आपकी मौजूदा किस्त भी आपको फराहम कर दी जाए। इसके अलावा ये भी जरूरी है कि वो सिम आपके पास चल रही हो। ऐसा नहीं है कि बस आप कुछ बेनिफिशरीज ऐसा करती हैं कि वो सिर्फ सिम लेकर चली जाती हैं अपनी किस्त लेने के लिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। आपके पास सिम चल रही हो, आपके पास मोबाइल हो, उसमें सिम आपने डाली हुई हो जब भी आप किस्त लेने के लिए जाएं। अच्छा, कुछ लोग अकाउंट के बारे में पूछ रहे थे, तो भाई आपका अकाउंट एक्टिव होगा उसी वक्त जब आप अपनी ये हालिया किस्त लेने के लिए करीबी रिटेलर शॉप पे जाएंगे। वहाँ पर आपकी अंगूठे की वेरिफिकेशन होगी और उसी वेरिफिकेशन पर ही आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा और आपको किस्त फराहम कर दी जाएगी। इसके अलावा ये भी आपको बता दें कि जो लोग अहल हैं, जिन लोगों ने सर्वे मुकम्मल करवाए हुए हैं, जिन लोगों ने अपनी सिमें भी ले ली हैं, तो उन लोगों को अब 18,000 रुपए की किस्त मिलेगी और इंशाल्लाह सितंबर ये जो किस्त है आपको 22 अगस्त तक भी मिलने के चांसेस मौजूद हैं। मतलब 22 अगस्त के बाद किसी भी वक्त आपकी सितंबर वाली किस्त आपको मिल सकती है। और 18,000 रुपए आपको हम कोई अपनी तरफ से नहीं बता रहे, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरपर्सन रुबीना खालिद की जानिब से एक निजी टीवी चैनल के इंटरव्यू में बताया गया कि अब जो हम सितंबर वाली किस्त देंगे उस किस्त तक इजाफा हो चुका होगा और 3,500 रुपए का इजाफा करने के बाद यही किस्त हम 18,000 रुपए कर देंगे। ठीक है। तो ये 18,000 रुपए की किस्त उन लोगों को मिलेगी जिनकी पहले वाली कोई किस्तें नहीं रुकी हुई। इसके अलावा वो लोग जो अभी तक अपनी सिम लेने की कोशिश में हैं, जिनके हवाले से कोई मसाइल चल रहे हैं, अंगूठे के कोई मसला चल रहा है, वेरिफिकेशन नहीं हो रही, तो उन लोगों को अब 14,500 रुपए वाली किस्त नहीं मिल पाती, तो अगली 18,000 रुपए वाली किस्त के साथ उन्हें ये 14,500 रुपए भी अदा किए जाएंगे और साथ ही उनकी जो 18,000 रुपए की किस्त होगी वो भी ऐड की जाएगी। ठीक है। तो टोटल मिला के उन्हें 32,500 रुपए मिलेंगे। काफी सारे लोग इस तरह के पेमेंट्स जब थंबनेल पे लिखी हुई देखते हैं या सोशल मीडिया पे देखते हैं या इधर उधर से खबरें सुनते हैं, तो वो आकर पूछते हैं कि भाई 32,500 रुपए कैसे मिल रहे हैं या किन लोगों को मिल रहे हैं। तो भाई अब आपको बता दिया गया है कि जिनकी कुछ पेमेंट्स रुकी हुई हैं या हालिया किस्त जो लोग नहीं ले पाते, तो उनको अगली किस्त आने तक ये दोनों किस्तें एक साथ दी जाएंगी, डबल किस्त होगी और डबल किस्त की वजह से ही ये 32,500 रुपए हो जाएगी। बाकी बच्चों के वज़ाइफ अगर ऐड होते हैं तो वो अलग से होंगे, फिर आपकी यही किस्त 40 से 50,000 रुपए तक चली जाएगी। ठीक है। तो इसके अलावा भी हुकूमत की जानिब से काफी अहम तरीन अपडेट्स आई हैं कि आइंदा के लिए आपको ATM की सहूलत मिलने जा रही है। आपकी जिला की पाबंदियां जो हैं वो खत्म होने जा रही हैं। आपके जो एरर आ रहे थे, एरर 933, एरर 931 या इस तरह के जो एरर आते थे खुसूसी तौर पर जिला की पाबंदी के हवाले से, तो वो एरर आपके हटाए जा रहे हैं। आइंदा के लिए आपको किसी भी जिला से ये पेमेंट्स मिल जाया करेंगी और किसी भी रिटेलर से मिल जाएंगी। जो बैंक BISP के अंडर काम कर रहे हैं उनमें से किसी भी बैंक का रिटेलर होगा तो वो आपको पेमेंट्स फराहम करेगा, लेकिन उसके लिए लाजमी है कि आपके पास सिम हो और उस पर बना हुआ वॉलेट जो है वो एक्टिव भी हो, जिसका तरीक़ेकार इससे पहले हम आपको बता चुके हैं। अब बच्चों के वज़ाइफ हालिया किस्त के तो आएंगे, लेकिन जो अगली किस्त 18,000 रुपए आ रही है उसके साथ यानी जो जुलाई से सितंबर तक की किस्त होती है उसमें आप लोगों को बच्चों के वज़ाइफ नहीं मिलते होते। ठीक है। और उस वाले से आपको इंतजार करना पड़ता है। फिर उसके बाद आने वाली जो दिसंबर
वाली किस्त होती है अक्टूबर तक दिसंबर तक की छमाही किस्त के साथ आपको जुलाई से सितंबर वाले बच्चों के वजह भी दिए जाते हैं और उस वक्त तक की जो भी किस्तें होती हैं वो भी आपको दी जाती है। मतलब दिसंबर वाली किस्त में आपकी ये किस्तें डबल ट्रिपल हो जाती हैं और फिर आपको अपने पेमेंट्स लेने में किसी किस्म का कोई मसला भी नहीं आता, क्योंकि वो हुकूमत की जानिब से रोकी जाती हैं, तो वो बहुत ही आसानी के साथ आप तक डिलीवर की जाती है। इसके अलावा अगर आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से कोई और मसला है या पेमेंट्स के हवाले से मसला है या अहलियत के हवाले से कोई मसला है, रजिस्ट्रेशन या डायनामिक सर्वे के हवाले से कोई मसला है, तो वो भी आप कमेंट्स में आकर हमें बता सकते हैं ताकि आपको इन मसाइल का एक बेहतरीन हल बताया जाए। तो फिर इंतजार ना करें, अभी से इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आकर अपना मसला बताएं तफसीली तौर पर, ताकि हम आपको आपके मसले का हल बता सकें। तो वीडियो देखिए आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स। मजीद नई अपडेट्स के लिए यूट्यूब चैनल एलिमेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें एक नई मालूमात तक दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह के बाद।